नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। जी हाँ, इस समय हम लोग वार्ड नंबर 5 यानी बाबा गंभीरनाथ नगर के पतरकुइयां में मौजूद हैं और यहाँ पे आज कलश यात्रा निकली गई है। किस संबंध में कलश यात्रा निकली है और क्या पूरा कार्यक्रम है, कौन सा यज्ञ यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे जो मुख्य पुजारी आए हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे कि क्या आखिर पूरा मामला है। तो आइए मेरे प्रतिष्ठित छायाकार महोदय अंदर आए और यहाँ पे बातचीत करेंगे हम। यहाँ पे जो महाराज जी आए हुए हैं और जिनके द्वारा ये यज्ञ संपन्न होगा उनसे पूरी बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। अंदर आ जाएं। तो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं इस यज्ञ के संचालक महाराज जी हमसे जुड़ने जा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या आखिर पूरा कार्यक्रम ये होने वाला है और कै दिन का ये कार्यक्रम है। आज कलश यात्रा में कितनी कन्याओं ने भाग लिया, कहाँ कहाँ कलश यात्रा गई है, इसके भी संबंध में बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज जी हमारे चैनल में। जी नमस्कार। आज जो कलश यात्रा हुई इसमें कितनी कन्याओं ने हिस्सा लिया है? आज जो श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की हमारी कलश यात्रा निकली है, जी जी। उसमें हमको लगता है 2000 से ज़्यादा संख्या रही होगी। जी। लगभग कन्याएं 1900 से 1000 की संख्या कन्याओं की रही और बाकी पुरुष, महिला, वृद्ध ऐसे 2000 की संख्या रही होगी। जी। कलश यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकली थी? ये कलश यात्रा आप जहाँ अभी यज्ञ स्थल पर बैठे हैं, जी। यहाँ से विष्णु पूजन के साथ जी। ब्राह्मणों के स्वस्ति वाचन और विष्णु पूजन के बाद जी। निकलते हुए झुंगिया गेट से मानवेला एक स्थान है अपना इसी वार्ड के अंदर, जी। जी। वहाँ बहुत प्रसिद्ध शिव मंदिर है। जी। वहाँ पहुँची है। हमारी यज्ञ की परंपरा है कि जहाँ से जल भरते हैं वहाँ बैठकर पहले प्रायश्चित करते हैं, फिर जल मातृकाओं के पूजन विधि पूर्वक करते हैं। शास्त्र की जो विधि है जी। उस विधि से पूजन पूर्वक हम लोगों ने वहाँ से कलश का जल भरा है और पुनः एक दो मंदिर जो रास्ते में हमारे हैं इस क्रम में फिर अपने पुनः यज्ञ स्थल पर वापस आए हैं। जी। पूरा ये कार्यक्रम कै दिन का कार्यक्रम है और कौन से महायज्ञ का आयोजन है? जी, ये कार्यक्रम 9 दिवसीय है जी। और आज 1 तारीख से 9 तारीख तक के बीच में है। जी। उसमें हमारा कार्यक्रम है लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का। जी। और यज्ञ का जो समय है, आज तो कलश यात्रा हमारी पूरी हो गई। जी। कल से प्रातःकाल 7 से 11 जो मंडप में देवता हैं, मंडप प्रवेश के साथ अरड़ी मंथन के द्वारा जी। अग्नि स्थापन होगा। यज्ञ परंपरा में वहाँ माचिस से अग्नि नहीं लेते हम लोग। जी। अग्नि को 2 लकड़ियों से मंथन करते हैं मंत्रों के द्वारा जी। और उससे जो अग्नि निकलती है उस अग्नि के द्वारा अग्नि स्थापन करके हम हवन का कार्य करते हैं। जी। तो कल हमारा मंडप प्रवेश होगा प्रातः 7 बजे जी। और उसके बाद विधि पूर्वक पूरा पूजन करते हुए अरणि मंथन अग्नि स्थापन करके हम हवन का कार्यक्रम करेंगे। जी। और आज से ही सायंकाल हम लोगों के मध्य में काशी से पधारे हुए परम पूज्य सुधीरानंद जी महाराज उपस्थित हैं। जी। इनके द्वारा सायंकाल 6 से 9 जी। श्री राम कथा सुनाई जाएगी। यानी ये 9 दिन का जो कार्यक्रम होगा, जो राम कथा सुनाई जाएगी वो 9 दिन तक चलेगा जी, कार्यक्रम? यह रामकथा भी 9 दिन तक चलेगी और हमारा यज्ञ कार्य भी 9 दिन चलेगा। 9 तारीख को दोपहर में हमारी पूर्णाहुति होगी और सायंकाल यहाँ सभी भक्तों के बीच में बहुत बड़ा भंडारा किया जाएगा। जिस दिन समापन होगा उसी दिन भंडारे का भी जी, जिस आयोजन दिन होगा? समापन होगा उसी दिन भंडारा सायंकाल किया जाएगा। तो राम कथा कहने के लिए जो पंडित जी आए हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। राम कथा में कौन-कौन से दिन कौन-कौन सी कथाओं का आयोजन होगा? तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। इस यज्ञ में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में पधारे हुए समस्त भक्तों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज ही के दिन शाम 6 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक एक राम कथा का आयोजन किया गया है। यह राम कथा अनवरत 9 दिन तक चलने वाला है और सबसे प्रथम दिन राम कथा की महिमा का गुणगान किया जाता है। किसी भी शास्त्र की कथा होती है, उस शास्त्र के कथा के पहले दिन उसकी महिमा का गुणगान किया जाता है। आखिर शास्त्र क्या है, इसको किसने लिखा, क्यों लिखा, इसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में बताया जाता है। दूसरे दिन राम कथा में क्या दूसरे आप दिन सुनाने भगवान वाले हैं? भूतनाथ भोले बाबा का विवाह है। जी। विवाह उत्सव मनाया जाएगा। भोले बाबा का विवाह का मतलब रहता है भोले बाबा विश्वास है, माता पार्वती जी श्रद्धा है। बिना श्रद्धा, बिना विश्वास के यज्ञ पूर्ण नहीं होता है, यज्ञ की प्रारंभ भी नहीं होता है। इसलिए जो आने वाले जो श्रोता है, उनके मन में श्रद्धा और विश्वास का निर्माण हो, इसलिए भोले बाबा का और माता पार्वती जी का विवाह होगा।
जी। और तीसरे दिन का कार्यक्रम भी बता तीसरे दें। दिन के भगवान श्री रामचंद्र जी का इस धरती पर प्राकट्य होगा राम कथा के माध्यम से। जी। जहाँ जहाँ राम कथाएं होती है, तो 9 दिन की राम कथा में तीसरे दिन भगवान राम का जन्म होता है। जी। चौथे दिन भगवान राम का विवाह होगा और भगवान राम का 5वें दिन वनगमन होगा। उसके बाद वन में जा कर के परमात्मा ने जो लीलाएं की, वो 4 दिन तक चलेगा। अंत में रावण मरेगा और रावण के मरने के बाद फिर हम लोग धर्म की स्थापना करेंगे। राम का राज्याभिषेक होगा भव्य। 11,000 वर्षों तक भगवान राम अयोध्या में राज्य करेंगे। फिर अगले साल जो होगा सो देखा जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन उसके पहले एक छोटा-सा सवाल मेरा है। जहाँ भी कथा होता है, चाहे भागवत की कथा हो, चाहे राम कथा हो, कहा ये जाता है कि ये कथा भगवान की ना है, भक्तों की कथा है। ये इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी दें। बिना भगवान के भक्त नहीं होता है। भगत के बस में है भगवान, वो तो सही है, लेकिन भगवान की भक्ति करके ही भक्त भक्त बनता है। भगवान मूल है, भक्त दूसरा चीज़ है। भगवान मूल प्रथम परमात्मा है। परमात्मा श्रेष्ठ है, परमात्मा सर्वस्व है। परमात्मा के अलावा इस संसार में एक भी पत्ता हिलता नहीं है। कण-कण में वही एक ही सत्ता विराजमान है और किसी दूसरे की सत्ता नहीं है। जब परमात्मा की कृपा उसके ऊपर पड़ती है, तब वही सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी बड़ा सा बड़ा भक्त बन करके भगवान के बराबर बैठता है, भगवान के तुल्य हो जाता है। लेकिन उसमें कृपा केवल भगवान की होती है, भक्त की नहीं होती है। हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे पंडित जी, जो राम कथा कहने के लिए यहाँ पे आए हुए। जी महाराज मेरा नाम है। जी। स्वामी सुधीरानंद जी महाराज मेरा तो नाम है। स्वामी सुधीरानंद जी महाराज हमारे साथ जुड़े काशी हुए से। थे, काशी से आए हुए हैं, जो यहाँ पे 9 दिन तक राम कथा का पाठ करेंगे। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें इंडिया क्राइम एक्सप्रेस। धन्यवाद। अरे आप बंद कर दीजिए, बाकी हम काट